यूनिट नंबर 3। ये अब यूनिट हमारी कवर होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के तौर पे, और इसको किसी भी अन्य स्किल सब्जेक्ट के साथ में जहाँ 10 मार्क्स का ये पार्टीशन आपके किया गया है उसके रिवीजन के लिए इसको ऐड किया जा सकता है। चलिए यूनिट का नाम देखते हैं। क्या है? यूनिट का नाम है आईसीटी। आईसीटी माने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं इस आईसीटी में क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या आपके वेटेज रहने वाला है। इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कवर करने के लिए 2 वीडियो में। पहले वीडियो में हम देखेंगे इसके केवल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, जहां से ज्यादातर केवल फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से जो पूछे जा रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड वीडियो में उन पार्ट को हम देखेंगे जो एक तरीके से प्रोसीजर बेस्ड है, और कोई प्लानिंग के तहत या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें से पूछा गया है जो एक तरीके से कोई प्रोसीजर फॉलो करता है। जैसे वर्ड फाइल को किस तरीके से सेव किया जाता है, एमएस एक्सेल में किस तरीके से फाइल को प्रिंट किया जाता है, ये हम देखेंगे सेकंड वीडियो में। इसी चैप्टर की केवल फर्स्ट यूनिट हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम कवर करेंगे केवल और केवल इसके फैक्चुअल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है आईसीटी की फुल फॉर्म। काफी बार एग्जामिनेशन में हमसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है आईसीटी की फुल फॉर्म। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसकी मीनिंग रहने वाला है। आईसीटी वर्तमान में एक तरीके से हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आईसीटी एक तरीके से डेवलप करती है एक एबिलिटी हमारे अंदर है, जिसकी हेल्प से हम डिजिटली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, क्रिएट एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन काफी बार प्रश्न पूछा जाता है हमसे स्प्रेडशीट को लेकर के। तो स्प्रेडशीट एक तरीके से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो रो और कॉलम से मिलकर के बना होता है। इसका काम है, इसमें हम कई तरीके से डाटा, खास करके न्यूमेरिकल डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं, और इन न्यूमेरिकल डाटा को हम कैलकुलेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल लिया जा सकता है रिजल्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर। यानी आपके जो क्लास टीचर्स हैं या कोई भी स्कूल है, जब भी रिजल्ट प्रिपरेशन का काम करता है तो वो नॉर्मली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए काम में लेते हैं, और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, यानी स्प्रेडशीट के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। स्प्रेडशीट कई तरीके की हो सकती है। इनमें से जो सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट दी गई है उनमें है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, दूसरा गूगल का गूगल शीट्स, और लिबर ऑफिस का कैल्क। कैल्क यहाँ एक तरीके से डिनोट करता है कैलकुलेशन को, ये एज ए कैलकुलेटर। इनमें काफी बार हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल स्प्रेडशीट का नहीं है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए होंगे। फोर्थ ऑप्शन एक तरीके से आपको दे दिया जाएगा एमएस वर्ड या फिर एमएस पावर पॉइंट, या कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा। या कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लिबर ऑफिस में यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कैल्क। अब इस स्प्रेडशीट को देखने से पहले हम एक बार इसका प्रारूप देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्प्रेडशीट हमारे दिखाई किस तरीके से देती है। तो बेटा जी, आपके सामने जो एग्जांपल दिया जा रहा है, जो आपके लिए स्क्रीन ओपन हुई है, ये एक तरीके से स्क्रीन ओपन है हमारे लिए एमएस वर्ड की, सॉरी एमएस एक्सेल की, और ये हमारे लिए एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट का। अब चलिए इसके आगे के टॉपिक्स हम कवर करते हैं। आगे के पार्ट्स में हम देखते हैं स्प्रेडशीट में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसका है रो। रो यानी एक तरीके से एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है जो स्लीपिंग मैनर में रहती है। चलिए इसको हम उस वर्कबुक में भी जाकर के देख। यहाँ हम देखते हैं जो भी एक तरीके से डिनोशन नोटेशन दी गई है 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में, जो एक तरीके से सेल्स हमारे लिए हॉरिजॉन्टली मैनर में अरेंज की गई है, वो हमारे लिए कहलाती है रो। इसी तरीके से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं अल्फाबेट्स ABCDE, और इसी तरीके से सो ये कंटिन्यू रहता है। तो कहने का मीनिंग ये है, ऐसी सेल्स जो एक तरीके से वर्टिकली एक के ऊपर एक अरेंज की गई है, इनको बोला जाता है कॉलम। तो यहाँ हम रो और कॉलम में डिफरेंस करना सीख गए हैं। यानी रो एक तरीके से सेल्स का स्लीपिंग या फिर हॉरिजॉन्टल मैनर में एक तरीके से उपस्थिति है। दूसरी तरफ कॉलम का मीनिंग है
वर्टिकली या स्टैंडिंग मैनर में एक तरीके से जब सेल्स अरेंज की जाती है तो उसे बोला जाता है कॉलम। अब देखते हैं सेल। सेल का क्या मीनिंग होता है? सेल एक्चुअल में एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है जो एक तरीके से रो और कॉलम के मिलने से या उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। इसी सेल के अंदर हम डाटा, न्यूमेरिकल्स या कोई वैल्यू फिट करते हैं जो आगे हमारे किसी पर्पसफुल मीनिंगफुल काम के लिए यूज में की जाती है। चलिए एक्सेल शीट में यदि इसको देखें तो इस तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हमारे लिए एक तरीके से दिखाई दे रहा है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये कहलाती है सेल्स। यानी एक वर्कबुक में मल्टीपल टाइम की सेल हो सकती है, परंतु जहां भी हम जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेल एक तरीके से हमें एक्टिव सेल के रूप में दिखाई देगी जिसमें हम प्रेजेंट में कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। तो यानी ये हमारे लिए होगी एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मीनिंग हम समझ सकते हैं, ऐसा पार्ट या ऐसी सेल जो एक तरीके से हाईलाइटेड हमें दिखाई दे और जिसमें हम कोई डाटा या फिर कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक वर्कशीट। यानी वर्कशीट क्या होगी? अब वर्कशीट होगी एक्चुअल में एक कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड। यानी एक तरीके से हम ये देख सकते हैं भी हमारे सामने जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एक्चुअल में एग्जाम्पल है हमारे लिए एक वर्कशीट का। जब भी हम एक एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो पहली शीट ओपन होगी उसको शीट 1 के नाम से डिनोट किया जाएगा और ये इस वर्कबुक की पहली वर्कशीट होगी। इसी तरीके से हम मल्टीपल वर्कशीट इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और ये हमारे लिए एक तरीके से वर्क करती है हमारे लिए स्प्रेडशीट। अब इन स्प्रेडशीट से मिल करके हमारे लिए जो फाइल बनती है इस फाइल को हम कह सकते हैं एक तरीके से वर्कबुक। यानी एक वर्कबुक में मल्टीपल या फिर एक से ज़्यादा वर्कशीट हमारे लिए सामने आ सकती है जिनमें हम एक तरीके से अपना डाटा या फिर कोई वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन से हमारे से पूछे जाएंगे वो है फॉर्मूला। काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है एक्सेल शीट में या किसी वर्कशीट में जो फॉर्मूला स्टार्ट किया जाता है तो वो किस साइन से स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए इसका सिंपल सा आंसर होगा एक्सेल शीट में जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होगा। देन एक्टिव सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। यानी एक ऐसी सेल कौन सी होगी जो एक तरीके से हाईलाइटेड हमें दिखाई दे रही हो और जिसमें डाटा एंट्री हम कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब देखते हैं सेल रेंज। सेल रेंज होगा यानी जब मल्टीपल सेल्स या फिर एक तरीके से एक नंबर ऑफ सेल्स हम सिलेक्ट करते हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद में जो भी सेल रेंज हमें दिखाई देगी वो कहलाती है हमारे लिए सेल रेंज। चलिए इसको एक्सेल शीट में भी देख लेते हैं। मैं यहाँ कुछ सेल्स एक तरीके से आपके लिए सिलेक्ट की है तो जो सिलेक्टेड सेल्स है वो हमारे लिए सेल की रेंज को शो करती है। यहाँ हमने F4 से लेकर के F यहाँ डिनोट किया जाता है इसके कॉलम को, 4 डिनोट करता है इसके रो को। F4 से लेकर के F15 तक हमने इस सेल्स की रेंज को हमारे लिए सिलेक्ट किया है तो ये हमारे लिए कहलाती है सेल रेंज। इसका यूज हम मल्टीपल डाटा को एक तरीके से प्लस करने के लिए या फिर कोई फॉर्मूला को लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस तरीके से इनमें प्रोसीजर फॉलो किए जा सकते हैं। इस पार्ट को हम कोशिश करेंगे यूनिट इसी चैप्टर के दूसरी वीडियो में कवर करने की कि किस तरीके से एक तरीके से हम इन फाइल्स को सेव कर सकते हैं, इनको प्रिंट कर सकते हैं, इनको ईमेल किस तरीके से किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से होने वाले हैं प्रोसीजर बेस्ड। इस प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं कि स्प्रेडशीट को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। स्प्रेडशीट एक्चुअल इसको सेव करने का प्रोसीजर रहेगा फाइल में जहां आपने एंट्री की है उसमें फाइल पे क्लिक करें, देन सेव पर जाएं। सेव पर जाने के बाद में कोई फाइल का नाम दे और फाइल का एक तरीके से जिस भी टाइप में इसको सेव किया जाना है वो करें और करने के बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में इस फाइल को किसी अन्य नाम से भी सेव कर सकते हैं। अब कुछ एक शॉर्टकट्स जो अक्सर एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं उनका जिक्र करते हैं। इनमें सबसे पहले कंट्रोल सी। कंट्रोल सी हमारे लिए
यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, यानी जो भी टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल आई, आई फॉर इटालिक, टेक्स्ट को इटोलिक फॉर्म में ले जाने के लिए। कंट्रोल एस, फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल पी, फाइल को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल बी, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल वी, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स, यानी जो टेक्स्ट हमने पीछे कॉपी किया है या उसको कट करने के लिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काफी बार पूछे जाते हैं वो है कंट्रोल एक्स, यानी टेक्स्ट को हम कट करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एक्स। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं सी फॉर कॉपी, यू फॉर अंडरलाइन, आई फॉर इटालिक, एस फॉर सेव, पी फॉर प्रिंट, बी फॉर बोल्ड। ये सारे अक्षर हमें केवल उसकी इनिशियल अक्षर से, एक तरीके से एक्रोनेम से मिलकर के पता लग जाते हैं। परंतु कुछ है जो आपस में यूनिक है, जो है कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। इनको हम याद करने की ज्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। इसी तरीके से लास्ट ईयर जो पूछा गया था वो है न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। तो ज्यादातर स्टूडेंट इनमें कंट्रोल एन लिख करके आते हैं, जो कि एक तरीके से इसका गलत उत्तर होगा। पीपीटी में नई स्लाइड ऐड करने के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है, जो शॉर्ट क्लिक कीबोर्ड में यूज की जाती है, वो है कंट्रोल एम। अब आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से हम पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे लिबर ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पीपीटी की बनाने में काम आ सकता है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है इम्प्रेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है पावर पॉइंट। ओपन ऑफिस का है इम्प्रेस। ओपन ऑफिस एक तरीके से लिबर ऑफिस के समान ही है, यानी ये एक ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से गूगल का है गूगल स्लाइड्स। एप्पल का है एप्पल कीनोट। तो इस इस यूनिट में अभी तक के लिए केवल इतना ही देखेंगे। ये जितना भी आपको मैटर दिया गया है, ये केवल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके बनाया गया है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादातर प्रश्न जो पहले पूछे गए हैं पिछले 4 या 5 सालों में, और आगे भी इसी तरीके के प्रश्न इनमें से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आप कोशिश करें इस वीडियो को रिवीजन करने के लिए 1 या 2 बार देखें, ताकि इस मैटर को आप आसानी से समझ पाए। और इनके वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप बना करके चल सकते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जो भी प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। किस तरीके से फाइल को सेव किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहेगा फाइल को प्रिंट करने का, किस तरीके से किसी एक्सेल वर्कबुक में डाटा की एंट्री की जाती है, किस तरीके से फॉर्मूला लगाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।